जकरिया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। जकरिया की पुस्तक हमने प्रार्थना है और प्रार्थना के नियमों के विषय में हम सीखेंगे। और प्रार्थना आपको कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है, प्रार्थना आपको परमेश्वर की आत्मा ही सिखा सकती है। हम परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलें। सो क्या सिर्फ प्रार्थना और आराधना ही करना है कि घर की जिम्मेदारियों को छोड़ देना है? कि प्रार्थना आराधना स्तुति करते हैं तो घर का काम नहीं करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, पास्टर बन गए हैं तो बिल्कुल झाड़ू पोछा नहीं लगाते, ऐसा है क्या? यहाँ तो वही इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखा है। हालेलुया। आज अगर आपसे पूछा जाए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप बताओ, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु के कार्य के सामने। मैं दरिद्र थी, उसने मुझ पर दया किया। मैं बीमार थी, उसने मुझ पर दया किया। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उसने मुझ पर कृपा की। ओ, मैं तो मारे मारे फिरती थी, ओ मेरे प्रभु ने मुझे एक घर में बैठाया। तो हमें लोगों को एक गवाही देने का मौका मिलता है, परमेश्वर की महिमा करने का हमें मौका मिलता है। प्रार्थना धन्यवाद के साथ, पाप अंगीकार के साथ शुरू होता है, फिर क्षमा धन्यवाद के साथ होती है, जो कृपा हमको मिलती है, जो अनुग्रह हमको मिलता है, फिर जो आश्चर्य कर्म हमारे होते हैं, उन चीज़ों को, उन प्रार्थनाओं के विषय में स्मरण दिलाओ। प्रभु जी, आपने मेरी पिछली बार मैं संकट में घिरी थी और आपके इस वायदे को मैंने लिया, संकट में मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और आपने छुड़ाया प्रभु। और आज मेरे पास एक संकट है प्रभु जी, आज ये संकट मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके ऊपर मेरा भरोसा है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। परंतु बाइबल कहती है सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ धोखा ही धोखा है। अय्यूब के समान शैतान आपके और मेरे लिए भी पूछता है कि क्या ये तेरी आराधना बिना लाभ के करते हैं? जिस दिन आपके जीवन में परमेश्वर की आराधना बिना लाभ के हो जाए ना, उस दिन शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा। उसने कहा बाड़ा हटा कर तो देख। 3 क्षेत्रों में अय्यूब के बाड़े थे, पूरा सर से लेके पैर के नखून तक तूने सुरक्षा का, लहू का बाड़ा लगा रखा है। तूने उसके पूरे उसमें बाल बच्चे सब आते हैं, धन संपत्ति सब आती है। उस दूसरा क्षेत्र उसके सारे कारोबार, धन संपत्ति, पशुपालन, इन सब चीज़ों में तूने बाड़ा लगाया, सुरक्षा का बाड़ा हटा के तो देख। और तीसरा बाइबल कहती है उसके परिवार, उसके बच्चे जिससे वो कितना जुड़ा था, तूने उसको पूरा। और हम यहीं फेल होते हैं। बच्चा मर गया, यीशु को छोड़ दिया। कुत्ता मर गया, यीशु को छोड़ दिया। हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, छोड़ दिया। हमारे बेटे को कुछ बोल दिया, हमारी बेटी को कुछ बोल दिया, छोड़ दिया चर्च। हमारी दुकान बंद हो गई, हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारी दुकान ये हो गई, हमारा बिजनेस चला गया, हमारी नौकरी चली गई, हमारी तनख्वाह चली गई, छोड़ दिया। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह अच्छा नहीं है। आपके कहने से नहीं होता है कि यीशु मसीह अच्छा नहीं है। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, क्रिसमस का मतलब पता है? यीशु मसीह, यस, यीशु मसीह का जन्म हुआ मेरे पाप के लिए, मरने के लिए। अब बताओ, खुशियों का दिन है। हम पाप में मर रहे थे। पाप अंदर है। जो चीजें अंदर से आती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बाहर से तुमको शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, भीतर से तुमको शुद्ध होने की आवश्यकता है। हम कई बार इसलिए चूक जाते हैं। इसलिए कितनी अच्छी बात है कि यहोशू महायाजक के सामने दूध भी था और भूत भी था। संकट हो, बीमारियां हो, मुसीबतें हो, जो भी चीजें हमारे जीवन में असफलता हो, हार हो, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हमारे घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, उसके होने का कारण क्या है? क्योंकि वो दूत क्यों हैं? ये समस्याएं क्यों हैं?
ताकि आप और मैं अपने जीवन को, अपने बाड़े को सुधार सकें। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, उद्धार पाने के बाद ये जो तुम्हारी सुस्ती और तुम्हारी लापरवाहियाँ और ये जो तुम्हारा बैकस्लाइड होना, पहला सा प्रेम छोड़ देना, प्रार्थना छोड़ देना, एक्टिविटीज़ में नहीं आना, चर्च में भाग नहीं लेना, प्रार्थना को, प्रभु को पहला महत्व नहीं देना, आप सोचते हो अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो जो बीज आपने बोया है ना, एकदम अंकुरित नहीं होता। आपने चर्च में विद्रोह किया, बगावत की, शिक्षा से बैर माना, पैर पटकते हुए जाना, बुराइयां करना, चुगली करना, आपने वो बीज बो दिया। उस वक्त नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, 4 साल नहीं हुआ, 5 साल नहीं हुआ। अभी एक रिसर्च किया कि मिस्र में जब उस समय परमेश्वर ने मिस्र की सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, एक एक चीज़ों को नीचे घुसा दिया, बोले उस समय एक अनाज का दाना वहाँ पर पड़ा रहा। जब खोदा गया, उसको आसमान मिला, वो बीज अंकुरित होकर फलने और फूलने लगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो भूत आपके सामने है वो इसीलिए है कि जो आपने बीज बोया है ना, प्रार्थना नहीं करने का बीज, विश्वास नहीं करने का बीज, अविश्वास, शक और संदेह, ये सारी चीजें टाइम लगती है उगने में, और उगता है तो हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और हर एक बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। 31 साल बहुत होते हैं। मैंने तो आपके अंदर सिर्फ अच्छा ही बीज बोया, परमेश्वर के वचन को बोया, यीशु मसीह के प्रेम को बोया, यीशु मसीह की करुणा बोई, दया बोई। हाँ, यीशु मसीह को हमने आपसे ऐसा प्रेम किया जैसे कि हमने अपनी संतानों से प्रेम किया। आपके दुख में हम ऐसे रोए, हमारे पास ना होते हुए भी हमने आपके लिए अपनी मुट्ठी खोली। हालांकि उस समय वो अमाउंट बहुत कम होगा, पर मैं आपको बोलती हूँ, चर्च का जो पैसा आपके घर में बोया गया है ना, आज वो उन्नति का कारण वही है और कुछ नहीं है। ना आपकी मेहनत है, ना आपके बच्चों की नौकरी है, ना तो अपने, और धन्य हैं वे लोग जो इस चीज को रियलाइज करते हैं, मानते हैं, और उस समय कोई दुख नहीं होता है। ये भूत है ना, जो आपके अंदर जो ऐसे संकीर्ण और मूर्खता के विचार जो डालता है ना, अभिमान के विचार जो डालता है, परिपक्वता कहाँ से आती है? परिपक्वता इंसान परिस्थितियों में, आपकी बुआ कहाँ कहाँ की परिस्थितियों में नहीं डाली गई अपने परमेश्वर के द्वारा। केवल बाइबल पढ़ लेने से बाइबल के अध्यापक नहीं बन जाते हैं, उसको बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। केक ऐसे ही नहीं बन जाता, पढ़ लिया, हाँ यूट्यूब में पढ़ लिया, बनाया आता है, हाँ आता है। कभी तुमने बना के देखा है केक? जिस दिन बन जाए ना, उस दिन समझ जाना कि तुमने केक बनाना सीख लिया है। ऐसे ही बाइबल है। हमें प्रार्थना करने से पहले वचन को बहुत ज्यादा समझना है। हम तो बिल्कुल चढ़ना, एकदम चने की झाड़ में चढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। और जो फिर मार पड़ी ना, बिस्तर में जब डाला गया ना, ये जो छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में होती है ना, संभल जाइए, मन फिरा लीजिए, लौट आइए, अपने गुनाहों से कहें, वो भूत क्यों खड़ा है? तुम्हारी सुस्ती के कारण, तुम्हारी मूर्खता के कारण, देर तक सोने के कारण। वो देर तक सोते रहे, आलसीपने से। एक काम अगर हम ढंग से नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आपको आज थोड़ा सा परमेश्वर का वचन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? समझ रहे हैं? भूत क्यों हैं? आपको नाश करने के लिए हैं, बीमारियां आपको नाश करने के लिए हैं, कर्जा आपको नाश करने के लिए है, निर्धनता आपको नाश करने के लिए है। मैंने अपने माँ बाप के कर्ज से ये सीखा, अपनी आंखों से मैंने सीखा, मैंने कान पकड़ा और सबको मैं सिखाती हूँ। हो तो खा लो, नहीं तो
कर्ज लेकर कभी मत खाओ, कर्जा कभी नहीं लेना है आपको। कभी ये आज्ञा मानकर भी, अगर मालूम होकर भी, हाँ, हाउस लोन आप ले सकते हैं, कार लोन आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाउस में जो किराया हमारा जाता है, आपका अपना, हमने कई लोगों को एडवाइस भी दिया कि हाँ ठीक है, ताकि आपका वो पैसा बच जाए और आपका जो भी इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ता है गाड़ी का उसका, तो हमारे रोज का पैसा बच जाता है, रोज का हमारा ये हो जाता है, रोज का हमारा वो हो जाता है। और इस रीति से हम धीरे धीरे कर्ज से हम बच जाते हैं, हम फंस जाते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा, हमारी गाड़ियाँ नई की नई रहती हैं, ऐसा नहीं है कि चलती नहीं है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो चीज़ परमेश्वर की है वो सिर्फ परमेश्वर के लिए अर्पित है। आप लोगों का क्या है, परमेश्वर देता है पर आप उसे परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर धन्य है वे जो अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना बच्चे, अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्या स्वार्थ का जीवन नहीं है? ये तो बहुत स्वार्थी जीवन है। प्रभु ने दिया और अपने लिए रख लिया, तो प्रभु आपको क्यों आशीष देगा? प्रभु मुझे देगा, जरूर देगा। मैं इसको जितना देता हूँ ये तो पूरा बांट देती है, ये तो अपने लिए सोचती नहीं है, ये तो अपने लिए सोचती नहीं है। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, हम अपने जीवन से आपको सिखा सकते हैं। हालेलुया। सो आइए उसे पढ़ें, जकरिया की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान को आप और मैं ही मौका देते हैं विरोध करने के लिए। जब आप और मैं पाप करते हैं और तो उसको आपका और मेरी प्रार्थनाओं का विरोध करने का एक मौका मिल जाता है। बहुत अच्छी, आपको मैंने कितनी बार बोला, पर मैं हमेशा आपको ना उत्साहित करने, कई बार प्रचारक की आत्मा जब काम करती है तो आपको उत्साहित करती है। कोई बात नहीं, आपने बड़े से बड़े गुनाह कर लिया, अब आप कर्जे में डूबे हैं, आपकी नौकरी चली गई है, तो मैं आपको राशन भाषण थोड़ी ना दूंगी। ओ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे इतना कहती हूँ, हमारा प्रभु बहुत अच्छा है। अगर आप उससे अपनी सारी गलतियों को ना देखो, प्रभु ने कैसे यहोशू को, और जब भूत ने उसका विरोध किया तो कैसे उसने तुरंत उसके गंदे कपड़े उतार दिए। हम गंदे कपड़े पहन करते हैं ना, जो पुराना मनुष्यत्व है। चर्च में चर्च जैसे, घर में घर जैसे, मार्केट में मार्केट जैसे। वेरी गुड। आपको ये, जब तक ये क्लास आप पास नहीं करोगे, आपका भूत आपके सामने खड़ा रहेगा। क्षमा नहीं करोगे, आपका भूत आपके सामने खड़ा रहेगा। आपके और मेरे अंदर क्या है मालूम है? एक ना आदम की प्रवृत्ति है, आदम का स्वभाव है, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये आपको विरासत से मिली है। जैसे यीशु मसीह पर विश्वास करने से मैंने कोई धर्म के काम नहीं किए हैं, कोई अच्छे काम नहीं किए हैं, मैंने बाइबल की कोई भी आज्ञा का पालन नहीं किया, परंतु जीसस के बिहाफ पर, मतलब मैंने ये विश्वास किया कि यीशु ने मेरे लिए आज्ञा का पूरा किया। अगर मैं इन्हें यीशु पर विश्वास किया तो मैं आज्ञाकारी हो गई। ये मुझे आज्ञाकारिता, धार्मिकता, पवित्रता मुझे विरासत से मिली है। ये आपको समझ जाना है, ये आपको समझ जाना है। जैसे हमने कोई पाप नहीं किया, पर आदम के कारण सारी मनुष्य जाति को पाप का स्वभाव विरासत से मिला। तो प्रभु ने क्या किया? जब तुमको आदम के द्वारा विरासत से पाप का स्वभाव मिला, तो लो ना, मेरे ऊपर विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके तुम धार्मिकता विरासत से ले लो। क्या हम अच्छे काम करके धर्मी बने? बाय फेथ, बाय ग्रेस एंड बाय फेथ। ये दो चीज मसीही जीवन का है, और ये चीज समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया। सो हम कर्मों के आधार पर धर्मी ठहरे के विश्वास से
विश्वास से धर्मी ठहरे। अगर आपने प्रार्थना अविश्वास से किया, सही सही जवाब देना। प्रार्थना करने के बाद कितने लोग मनुष्य के साथ पास गए पैसा मांगने, डॉक्टर के पास चले गए। पर मैं विश्वास करती हूँ कि अगर हम लोग 150 लोग भी है ना, अगर यीशु मसीह के खातिर हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं सोचती हूँ कि आप यीशु को छोड़कर कहीं चले जाओगे। मैं कहती हूँ आप मरना ज्यादा पसंद करोगे, आप मरना ज्यादा पसंद करोगे। आपको ये तैयारी की जा रही है। एंटी क्राइस्ट 666 का नंबर लेकर हम नरक नहीं जाएंगे। तो आप बताओ 7 लाख लोग अच्छे हैं कि 100 लोगों में से 100 के 100, वो तो 10 लाख के बराबर हैं। आप और मैं 10 लाख के बराबर हैं। कम से कम आपको आज्ञाकारिता की शिक्षा तो दी जा रही है। हालेलुया। क्या हम कुछ लाए हैं, कुछ लेके जाएंगे? नहीं। जब हम यीशु मसीह की उपासना स्वार्थ की रीति से करते, वो जानता है। बोले बाड़ा हटा ले, नौकरी ले ले, धन ले ले, सब कुछ इनका बंद कर दे, ये देखना एक पल तुझे छोड़ देंगे। पर परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर पूरा विश्वास किया और अय्यूब खरा निकला। यीशु मसीह खरे निकले, यीशु मसीह खरे निकले। अगर सचमुच में मेरे और आपके अंदर यीशु है तो हम खरे निकल जाएंगे। हालेलुया। हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। मरना है, अधलोक में जाना है, मृत्यु में जाना है। कह रहे चल 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 चल, ले ले, दुकान ले ले, नौकरी ले ले, ये कर ले। क्या ये मुझे खिलाता है? मेरा परमेश्वर मुझे मन्ना देगा। हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है। हालेलुया। हंसो, बैठ जाओ, हंसते रहा करो, हंसते रहा करो। कभी चैलेंज नहीं करना, तेरा परमेश्वर ऐसा कर देगा तो मैं मान लूंगा। अरे वाह, तू मेरे परमेश्वर की परीक्षा ले रहा है, जबकि बाइबल को, वाइफ को कहना चाहिए मेरे प्रभु की परीक्षा नहीं लेना। तुम्हारे मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यीशु मसीह है, वो सच्चा है, वो जीवित है। हालेलुया। तो भूत आपके सामने क्यों खड़ा है? आपको नाश करने के लिए? बोलो मुझे नम्र बनाने के लिए, मुझे दीन बना। कई लोगों की बातें इतनी दिलचोटी होती है ना, और देखो उन्होंने कितनी बार, और मैं हर बार दोहराती हूँ कि हमारी बोली हमारे भेद खोलती है। मैं तो अविश्वासी थी तो भी नहीं बोलती थी। हाँ, डिसिप्लिन सिखाने के लिए अगर एक प्रिंसिपल, एक टीचर, एक अच्छी माँ, हाँ हम प्यार भी करते हैं। प्यार नहीं करती हूँ मैं आपको? मैं प्यार करती नहीं हूँ? पूरे समय डांटते रहती हूँ? जो आपको शिक्षा, जो आपसे प्यार करता है वही तो आपको यत्न से शिक्षा देता है ना? आपको बोला गया, आपने नहीं किया। जब मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मुंह बंद। हमें संसार के लोगों की तरह नहीं बातचीत करना है। आदम से पूछा क्या तूने फल खाया? जी जी पिता मैंने खाया, मैंने खाया। तूने ऐसा, तूने वो स्त्री दिया, तूने वो हवा बनाया, उसने ऐसा किया। ये जो हम बातचीत करते हैं ना, ये आदम की बातें हैं। यीशु मसीह ऐसे बातें नहीं करता है। क्यों नहीं आप कहते हाँ मेरी गलती है? क्यों नहीं अपने बड़े के सामने आप बड़ी पोलाइटली, बड़ी नम्रता से क्यों नहीं मान लेते हैं मैंने नहीं किया, मैं भूल गई, मेरे से गलती हो गई? तो वो ना सामने वाला आपसे प्यार ही करेगा, वो आपको डांटेगा नहीं। ठीक है आप ऐसे कर लो। अब मैं टीचर रह चुकी हूँ, पहले 3 बार पूछती हूँ होमवर्क किया? यस मैडम। पता नहीं क्यों राग लगा के बोलते हैं। पक्का? यस मैडम। फिर जो वो लोग रहते ना भीड़ में कि मैडम तो पहली लाइन से लाएगी और फिर पीछे लाइन तक आएगी तो मैं तो कर लूंगा। चलो अमित इधर आओ। मैडम नहीं किया, हो गया ना? फिर ऐसे बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता है। एक टीचर, पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। बोलो पवित्र आत्मा
सहायक आत्मा, सिखाने वाली आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, वो सच और झूठ को पहचानता है। जब तक आप आदम के स्वभाव को अपने अंदर रखेंगे, आपकी बीमारी वहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर वहीं रहेगा, शुगर वहीं रहेगा, कर्जा वहीं रहेगा, आपको बेरोजगारी वहीं रहेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े वहीं रहेंगे, सब कुछ वहीं रहेंगे। आप ये मत कहिए पति, आप ये मत कहिए पत्नी, आप ये मत कहिए बच्चे, मत कहिए बहन, मत कहिए भाई, मत कहिए कलीसिया के लोग। आप कहो प्रभु जी ये मेरे कारण है, ये मेरे कारण है। क्षमा मांगने वाला, क्षमा करने वाला महान कहलाता है, उसकी लोग इज्जत करते हैं। निश्चल हृदय है, निष्कपट हृदय है, शुद्ध हृदय है। रोज हम अपने परमेश्वर से कहते हैं आप मुझे एक शुद्ध हृदय दीजिए प्रभु, एक मुझे निष्कपट हृदय दीजिए, क्योंकि आपकी आंखें इस पृथ्वी पर डोलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। जिसका हृदय आपके निष्कपट होता है, आप उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाते हैं, है ना। आपको पूरा क्लियरली बताया जाता है, देखो ये भवन है, इसकी कॉस्ट इतनी है, वो देखो ये इतने में बिकना है, देखो बस इतने में ही बिकना चाहिए, वो मैंने ज्वेलरी को मैंने इतने ही में मांगा है, वो मेरा प्रभु कर सकता है। आपको पता लाख रुपए भी कोई नहीं दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था। हमें धारों रोती थी। मैंने 17 लाख रुपए चर्च फंड जोड़ जोड़ के हमने पहली, क्योंकि प्रभु ने दिखाया। फिर देखो हृदय निष्कपट था, कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, कोई स्वार्थ नहीं था। मेरे प्रभु ने मेरे बोझ को उतार दिया। हालेलुया। सो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसको ना एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए, उसको मान लीजिए और हंसिए और बोलिए ये दुख इसलिए है कि मैं अपने परमेश्वर की व्यवस्था सीखूं, ये तकलीफ इसलिए है कि मैं नम्र बनूं, ये तकलीफ इसलिए है कि मैं। ये मत बोलो हमने क्या कर दिया, ऐसा क्या हो गया, वो हमारे ऊपर क्यों हो रहा है, तो तुम्हारी ऊपर होगा, क्योंकि तुम ही डंके की चोट में बोलते हो कि हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, तुम ही बोलते हो हम बहुत विश्वास करते हैं, तुम ही बोलते हो हम प्रभु को जानते हैं, तो प्रभु भी तो जानता है ना। बोले मैं तो अपने नाम लेने वाले को जानता हूँ, अपने प्यार करने वाले को जानता हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको भी जानता हूँ। तो बोले विपत्ति दे के तो देख, जरा बाड़ा लगा के तो देख, थोड़ा हटा के तो देख, ये देखना क्या करेंगे। भूत क्या है? बोलो मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी बीमारियां, मेरी असफलता, मेरे हार किसके कारण है? नाश करने के कारण है। क्यों है? आपको व्यवस्था, आपको विधि, आपको नियम सिखाने के लिए है। और जिस दिन सीख लोगे ना, उस दिन ये परेशानी आपके जीवन से चली जाएगी। क्षमा करना है कि नहीं करना है? सामने वाला करे या ना करे, तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हमारा संबंध तो परमेश्वर, ऐसे निकले हमारी भी से कहाँ से ये शिक्षाएं आ गई मेरे को तो पता नहीं। हम तो परमेश्वर के साथ ही अच्छे रहते हैं, हम तो परमेश्वर के साथ ही अच्छे रहते हैं। अरे उसी परमेश्वर ने कहा जा पहले जिसके साथ तूने अपना मुंह काला किया है, पहले उससे जाके मुंह मिलकर। तो चर्च में चोंच निकाले बैठे रहेंगे, पास्टर तक से नफरत करते हैं, पास्टर तक से बैर करते हैं, सिखाने वाले से बैर करते हैं, सिखाने वाले को आंखें दिखाते हैं। तो परमेश्वर बोलेगा तुमने मेरे देखते हुए के साथ इतना निरादर किया, मेरे देखते हुए को से तुमने इतना बैर किया, तो तुम तो मुझे अनदेखे परमेश्वर से क्या है? तुम्हारे घर में प्रभु नहीं है, तुम्हारे बिस्तर में प्रभु नहीं है, तुम्हारे मन के विचार नहीं जानता है, तुम्हारे हृदय की बातें नहीं जानता है। वो सब कुछ जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? मन में भी बुड़बुड़ाएंगे, और फिर बच्चे को भी बोलेंगे, फिर उसके कलीसिया में विश्वासियों से भी बोलेंगे। किसी ने आपको फोन करके पूछा आज हम चर्च नहीं आ पाए, बहुत दुख हो रहा है, आज क्या वचन है आप हमें दे दीजिए। आपको प्रॉब्लम बताई कि हमने इस कारण चर्च नहीं आए, परंतु क्या है, किसी ने पूछा नहीं भाई हमने चर्च नहीं आए। आप ये कभी मत सोचना 3 वक्त की खा रहे हो
और एक जोड़ा कपड़ा खरीद रहे हो तो आप आशीषित हो। नहीं, जिस दिन तुम्हारे हाथ 2 लोगों को खिलाने पिलाने लग गए ना, वो आशीष है। जिस दिन तुमने 3 लोगों का पालन पोषण करना शुरू कर दिया ना, तो तुम ये हैं। हम तो किसी को 1 गिलास पानी पिलाने में हम इतने ज्यादा दिल को छोटा कर देते हैं कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, आप कैसे आर्थिक आशीष पाएंगे जब आप प्रभु के जन को प्रभु का जन समझकर अगर 1 गिलास ठंडा पानी प्रेम से तो पिला दो। मैं कहती हूँ, अगर तुम्हारे घरों में कभी पानी और अन्न की कमी हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं पर व्यवस्था को, नियम और विधियों को हम बाहर कर देते हैं। कई लोग लालच में करते हैं, कई लोग चापलूसी में करते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। वो भी उदाहरण है। उसने कहा, देख मैं तेरे घर में आया, तूने मेरा आदर नहीं किया और तू दे ज्योनार कर रहा है, दूसरों को दिखा रहा है। ओह परमेश्वर के लोग, आजकल एक कहावत हो गई है, हम बुआ को जानते, पर लोगों के मुझे जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रधानमंत्री को हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री किसको जानता है? प्रधानमंत्री किससे बात करता है? प्रधानमंत्री किसके साथ उठता बैठता है? क्या हर कोई उठ बैठ सकता है प्रधानमंत्री के साथ? सीख रहे हैं हम। भूत, समस्याएं, दुख आपके जीवन में इसलिए नहीं है कि आप नाश हो जाएं, पर इसलिए है कि हमारा चाल चलन है। ये कहता है, अपने चाल चलन के विषय में तो सोचो। हम विपत्ति में प्रभु की दासी बन गए, गरीबी में प्रभु की दासी बन गए। हमने कभी विश्वास के बाद 10 साल इधर 10 साल इधर 20 साल हमारी परीक्षाओं का समय था। हम जांचे गए, परखे गए। क्या आपने सोचा परमेश्वर हमारे समान है? प्रभु जी आप सुन रहे हैं, ये पूरा महीना हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, स्तुति करने से बंधन खुलते हैं। आओ ना ऐसी स्तुति करें। चैलेंज करते हो, चैलेंज करो। मेरी स्तुति में सामर्थ उतरे प्रभु कि हम चंगाइयों को पाए। हमारी प्रार्थनाओं में स्वर्ग से सामर्थ भेजिए प्रभु। ओ परमेश्वर करके रहेगा, वो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? कितनी वही बातें उन्होंने आपको दोहराई हैं और कैसे परमेश्वर ने एक वो किया। और देखो इसका प्रतिफल कितना अच्छा है। आइए हम फिर से पढ़ें जकरिया की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। इसके जब शैतान यीशु महायाजक के सामने स्वर्ग में खड़ा होता है, मैसेज वही है कि आज हमारे साथ परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर का एक अच्छा वकील है। वो हमारे लिए वकालत करते हैं, हमारा केस लड़ते हैं। यहाँ पे केस लड़ा जा रहा है, यहाँ पे मुकदमा लड़ा जा रहा है। परमेश्वर समझ गया कि जब यहोशू खड़ा हुआ तो उसके सामने भूत क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि उसके ने मैले वस्त्र पहन रखे थे। तब परमेश्वर कहता है, यहोवा तुझे निकाले। क्या ये आग के समान नहीं है? सच में आग जो है इन सब चीजों को जला देती है। सोना को चमकदार आग बनाता है। एक विश्वासी को परख जो है वो चमकदार बनाता है। हम आज तक परखे जा रहे हैं। हम आपके समान, हमारे प्रभु ने कभी हमने कभी अपने प्रभु से किसी चीज के लिए जिद नहीं करी, ना अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमने अपने प्रभु से कुछ मांगा। मेरे प्रियो, छोटी छोटी नौकरियां करके भी हमारे पास अपने परमेश्वर के लिए पर्याप्त समय था। आज जवान लड़के और लड़कियों को देखो, 4-4, 5-5 घंटा फैशन में लगाती हैं, परंतु परमेश्वर के काम में उनको तो सबसे पहले यहाँ पर एक पास्टर ने कहा, हमारे चर्च में एक सिस्टर है, क्रू की नौकरी, जो प्लेन में काम करते हैं उनको क्रू कहते हैं, जो पैसेंजरों की सहायता करते हैं। बोले जैसी ही वो उस ड्यूटी ऑफ करती हैं, वो अपने सामान सहित चर्च में आके काम करती हैं।
अभी मेरे को प्रभु ने बताया कि हम पूछते हैं क्या कारण है, तो उन्होंने हमें बताया कि इसका कारण ये है कि इनके जीवन में आशीष, सफलता और संबंधता इसलिए नहीं है कि इन्होंने समय का दशवांश देना शुरू नहीं किया। 2 घंटे 45 मिनट परमेश्वर का है, आप उसको डिवाइड कर लीजिए। ये आज की नई बातें नहीं है, ये शुरू से मैंने आपको सिखाया है। और इसलिए हम 10:30 बजे की प्रार्थना में लेकर आपको बैठते हैं। फिर है समय का दशवांश, हो गया धन का दशवांश। आप अगर 5 रुपए कमाते हैं तो कितना है दशवांश? 50 पैसे। 10 रुपए का 1 रुपए, 100 रुपए का 10 रुपए, 200 रुपए का 20 रुपए। परमेश्वर आपके ऊपर रहम करम नहीं करता, क्योंकि वो अपने वचन को अपने नाम से अधिक महिमा देता है। आज्ञा निकल चुकी है तो निकल चुकी है, आपको दशवांश देना है तो देना है। हमें देना ही नहीं आता है तो फिर प्रभु क्या करेगा? फिर होता है श्रम, अपने बल को दान करना। चर्च में जो ये एक्टिविटीज की जाती है, झाड़ू रे, पोछा रे, ये रे वो रे, कोई इंसान अपने बल को ही नहीं देता, तो प्रभु तुम्हें चंगाई क्यों करेगा? जब तक आप अपना बल अपने परमेश्वर को नहीं दोगे, आप बीमार के बीमार पड़े रहोगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।